की शराब नीति पर फिर घमासान। बीजेपी ने आप सरकार पर बोला हमला। आरटीआई में हुआ क्या बड़ा खुलासा। आपका पाप एक बार फिर से सामने निकल कर आया है कि उनकी जो नई शराब नीति थी वो दरअसल खराब नीति थी। वो आपकारी नहीं, वो पापकारी नीति थी। और इसका प्रमाण आरटीआई के माध्यम से सामने आया है कि किस प्रकार से नई शराब नीति को लागू करने पर दिल्ली सरकार को, दिल्ली के राजस्व को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लगभग 2300 करोड़ का नुकसान हुआ है। पर यह केवल इतना नुकसान नहीं हुआ है, इसके अलावा जिस प्रकार से बड़े बड़े कमीशन खाए गए आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा शराब माफिया से, उसका भी प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है, चाहे स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो बाकी की जांच हो। और इसीलिए जो शराब माफिया के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता आज इस पूरी जांच में लिप्त पाए गए हैं, उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से 10 सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के नेता दे नहीं रहे हैं कि क्यों 2.5% से 12% कमीशन दिया गया, क्यों होलसेल जिसको सरकार के पास रखना था धवन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर उसे प्राइवेट को दे दिया गया, किस प्रकार से जो ऑपरेशनल पीरियड है लाइसेंस का उसको बढ़ा दिया गया, किस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए शराब माफिया से लिए गए और उनको बड़ी बड़ी राहतें दी गई। 144 करोड़ हो या 30 करोड़ की ईएमडी हो, ये उन पर लुटाया गया कोरोना के पीक काल में। किस प्रकार से आपने देखा है कि विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे जैसे कैश कलेक्टर और मिडिलमैन के साथ उनकी साठगांठ रही। और इन तमाम सवालों पर आम आदमी पार्टी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि नई शराब नीति को खारिज करके वो पुरानी शराब नीति पर आ चुके हैं, पुरानी नीति को लागू कर चुके हैं। इसका मतलब कि इसमें बड़ा करप्शन हुआ है, ये स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने माना है, परंतु शराब घोटाले पर एक भी सवाल का जवाब नहीं देते। यह है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जिन्हें आप सुन रहे थे, जो कि पूरी तरह से दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने इस नीति के तहत दिल्ली के राजस्व को लगभग 2300 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जी हां, दिल्ली की शराब नीति पर मचे घमासान में एक बार फिर से बीजेपी ने तड़का लगाया है। इस नई शराब नीति को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमलावर रही है। दिल्ली की सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत भ्रष्टाचार करने और शराब माफियाओं से कमीशन लेने की बात शुरुआत से ही कही जाती रही है। इस मामले पर सीबीआई ने भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे थे। अब इस मामले में दर्ज की गई आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन में मिले जवाब का हवाला देते हुए एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर भ्रष्ट बताते हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप राज्यपाल विनय सक्सेना के बीच चल रही तनातनी ने भी इस मामले में जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।